गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम रोनाल पटले एंड हम पहले का ही लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ सब्जेक्ट कोड इज़ 302 बिल्डिंग मटेरियल और हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉन्क्रीट चल रहा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स क्या क्या है। वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है और उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है। हमने जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मिक्सचर रेशियो निकालते हैं, किस किस के बीच का, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का। वैसे ही हमने देखा है कि कितने टाइप के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या क्या है और अल्ट्रा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या क्या है। उसमें हमने M7.5 देखा है, M10 देखा है, M15 देखा है और M20 देखा। M स्टैंड फॉर द मिक्स्ड और जो 7.5 है दैट इज स्टैंड फॉर द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग लेते हैं मेगा पास्कल में और न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ओके हम जो फर्स्ट देख रहे हैं कॉन्क्रीट सीमेंट रेशो, ग्रेड मिक्स रेशो, उसमें क्या होता है, जो M5 है नथिंग बट सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज M5 और उसका जो रेशो होता है 1:5:10 होता है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 5 मेगा पास्कल होता है। वैसे ही 7.5 की बात करते हैं तो 1:4:8। अब देखो, अब अगर इसके रेशोज देखते हैं तो 5 into 10 होता है, 4 into 2 8 होता है, 3 into 2 6 होता है, 2 into 2 4 होता है और 1.5 into 2 3 होता है। वैसे 1 into 2 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेड्स बनते हैं वो M25 तक के बनते हैं। लेकिन M30 के बाद के जो ग्रेड्स होते हैं M45 दैट इज़ अ मिक्स ग्रेड कहलाया जाता है। दैट इज़ जो हम लोग हाई कंस्ट्रक्शन लेवल में काम करते हैं, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में काम करेंगे, डैम्स में करेंगे। और अगर मैं ब्रिज और जो मतलब प्री स्ट्रेसिंग के बारे में जो हमने बात की थी, प्री स्ट्रेस जो कॉन्क्रीट के बारे में बात की थी, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ कॉन्क्रीट एंड इट्स यूज़, इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ऑफ द कॉन्क्रीट अगर कहते हैं तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट एक है, एक रेनफोर्समेंट है और एक प्री स्ट्रेस है। तो हमने प्री स्ट्रेस के बारे में वही देखा है कि प्री स्ट्रेस के केस में क्या होता है, दिस हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद में ये हमने देखा था कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब जिसमें स्टील का यूज़ नहीं होता या बार का यूज़ नहीं होता उसको बोलते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब दोनों का यूज़ होता है, मतलब स्टील टेंशन ले लेता है, कॉम्प्रेशन मतलब कॉन्क्रीट कॉम्प्रेशन ले लेता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। वैसे प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल स्टेज पे ही उस कॉन्क्रीट के ब्लॉक में क्या करते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस्ड कर देते हैं, ठीक है। उसी को हमने प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट बोला है। और हमने फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन देखा था कि हम कौन कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कॉन्क्रीट का ही मुझे कॉलम और बीम बनाना है तो मैं M25 ग्रेड का बनाऊंगी। लेकिन अगर मुझे RCC का बीम स्लैब कॉलम बनाना है तो मैं M15 का यूज़ कर लूँगी। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में मैं M20 ग्रेड यूज़ करूँगी, ठीक है। M20 ग्रेड का वो रेशो क्या था, 1:1:1:1:3 है ना। फाउंडेशन अगर बिल्डिंग का यूज़ करती हूँ तो उसके लिए 1:3:6 नथिंग बट M10 का यूज़ करूँगी, है ना। और मास रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट की बात करती हूँ तो मैं M7.5 का यूज़ करूँगी। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हमें जो जो कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते जाते हैं। सेम थिंग जब मैं इसकी बात करती हूँ तो क्या हो रहा है कि बेस ऑन वेट कॉन्क्रीट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है, एक है अल्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट जिसका जो ये है kg/m³ में दिया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ को दैट इज़ 12। लेकिन अगर मैं लाइट कॉन्क्रीट की बात करती हूँ लेस देन 18, ठीक है। और अगर नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट की बात करती हूँ 2400 और अगर हेवी की बात करती हूँ तो दैट इज़ ग्रेटर दैन 3200 kg/m³। बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको 4 इसमें कैटेगरी करते हैं। क्योंकि हमने स्ट्रेंथ कैसे निकाली थी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे M20 है तो 20 क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। और स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल दो या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो। लो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो लेस देन 20 मेगा पास्कल है। अगर मॉडरेट स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो 20 to 50 मेगा पास्कल है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करती हूँ तो 500 to 200 है कॉम्प्रेसिव। और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बात करती हूँ तो ग्रेटर देन 200 मेगा पास्कल है। तो क्या है, ये सब क्या है, कॉन्क्रीट ही है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। और वो क्या कर रहा है, हमने क्या किया है, नंबर ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स को, कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन कर दिया, लो, मॉडरेट, हाई, अल्ट्रा हाई। समझ में आ रहा है। उसके थ्रू हम क्या होता है, जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर का लेवल गिरता है, सबसे कम लेवल का क्या होगा कि हमें घर बनाना है, उसके हाई लेवल का क्या होगा, मुझे ब्रिज बनाना है, उसके हाई लेवल का क्या होगा, मुझे रिजर्वायर बनाना है। तो ऑब्वियस है, मुझे रिजर्वायर के लिए मुझे घर में जो बनने वाला कॉन्क्रीट है मैं वो यूज़ नहीं कर सकती, मुझे अल्ट्रा
अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बस वही बात है, ठीक है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट अकॉर्डिंग टू इट्स मतलब बाइंडिंग मटेरियल हम उसको क्या क्या यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा था कि 3 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है। लेकिन और एक टाइप का भी होता है, इंस्टेड ऑफ सीमेंट हम लोग लाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मटेरियल के यूज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीमेंट कॉन्क्रीट भी होता है, एक लाइम कॉन्क्रीट होता है। अब हम पहले सीमेंट कॉन्क्रीट देखते हैं कि क्या है। द कॉन्क्रीट कंसिस्ट ऑफ अ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट mixed in the suitable proportion and addition to the water is called the cement concrete. In this type of the concrete, cement is used as a binding material, sand as a fine aggregate and the gravel and the crushed stone as a coarse aggregate. ठीक है, इसमें फिर अब हम देख रहे हैं कि in cement concrete useful proportion of the ingredient is 1 part of this 1/8 part of the sand and the 2/16 part of the coarse aggregate. Uses क्या होता है? concrete cement is commonly used in building and other important engineering work where the strength and the durability is a primary importance. लेकिन सेकेंड केस में जो सेकेंड टाइप ऑफ बिल्डिंग है दैट इज़ जो कॉन्क्रीट है दैट इज़ लाइम कॉन्क्रीट। लाइम कॉन्क्रीट में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं मतलब सीमेंट हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं। लाइम ऑल्सो द बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल। ओके, द कॉन्क्रीट कंसिस्ट ऑफ लाइम, fine aggregate and coarse aggregate mixed in the suitable proportion with water is called a lime concrete. In this type of the concrete, hydraulic lime is generally used as a binding material. Sand and the cinder are used as a fine aggregate and the broken brick, gravel and used as a coarse aggregate. क्योंकि ये हम नॉर्मली जो गाँव खेड़े में जो काम होते हैं या फिर जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। प्लेसिंग ऑफ अ लाइम ऑफ अ कॉन्क्रीट, प्लेसिंग ऑफ लाइम completed within the 3 hours of adding in which the concrete is prepared with the hydraulic lime. Concrete should be well cured for the period of at least 10 days. Uses: lime concrete is generally used for the sake of economy in foundation work, under floor, over roof and where the cement is not cheaply and easily available in required quantity. तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो देखा है कि लाइम का जो यूज़ होता है वो ये सब चीज़ों के लिए होता है, फ्लोरिंग के लिए, रूफ़ के लिए, कुछ जहाँ पे सीमेंट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम लोग लाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि इसका यूज़ क्या क्या है। तो हमारा ये जो कॉन्क्रीट ये जो टॉपिक है ये यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कि ब्रिक क्या है और ब्रिक के क्या क्या टाइप होते हैं। थैंक यू।